शुक्रवार को दक्षिण पूर्व एशिया में आए तेज भूकंप के झटकों से जमकर तबाही हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिल गईं और इस दौरान एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। बैंकॉक में ऊंची बिल्डिंगों पर बने स्विमिंग पूलों से पानी बहकर सड़कों पर आ गया और कई इमारतों से मलबा भी गिरने लगा। और इसके अलावा शहर के साथ साथ पड़ोसी म्यांमार में भी लोग दहशत में देखे गए। म्यांमार में आए एक के बाद एक भूकंप के दो तेज झटकों ने आसपास के कई देशों में दहशत फैलाई। पहला भूकंप का झटका सुबह 11:50 पर आया और इसकी तीव्रता 7.2 रिक्टर पैमाने पर मापी गई। और इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर आया और इसकी तीव्रता 7 मापी गई। इसके बाद एक घंटे के अंतराल पर दो और भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस किए गए। पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर के भूकंप का केंद्र म्यांमार में 10 किलोमीटर की गहराई में था। थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप से भयंकर तबाही पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने की भी बात की है। म्यांमार में आए भूकंप की वजह से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला है। भूकंप की तबाही के कारण थाईलैंड में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी गई है। भूकंप के कारण इमारतों के गिरने की वजह से अभी थाईलैंड में कई लोग लापता हैं। वहां की रेस्क्यू टीमों की तरफ से राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए गए हैं। भूकंप से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कितनी तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक होता है। कोई भूकंप कितना खतरनाक है इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही चलता है। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है जैसे मानो बगल से कोई ट्रक गुजर गया हो। 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप में खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतों की नींव को दरका सकता है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंचा सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह जाती हैं, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट जाती है। 8 से 8.9 की तीव्रता के भूकंप में इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर सकते हैं। 9 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आने पर जमकर तबाही मचती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई दिखाई देगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी भी आ सकती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है। देखिए, जमीन के अंदर यानी कि धरती के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं, नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर की तरफ है तो कम क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे नापा जाता है और इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का
अंदाजा भी होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।